सतीश कुमार दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा जानकारी देते हैं। आशीर्वाद बेटा। कैफी, गुरुजी हमारे साथ ये दिक्कत है आ रही है कि सोते में नींद की जगह ध्यान में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सो नहीं पाते। कोई तरीका बताएं। बेटा ये तो अच्छी स्थिति है, ये तो अच्छी स्थिति है। और अगर वास्तव में आप ध्यान में जाते हैं तो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है सोकर मिलती है, जो हमें एनर्जी, तो वो तो ध्यान में मिल जाती है। सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं 2 या 3 घंटे, इससे ज्यादा मैं नहीं सोता। मैं सारी रात्रि ध्यान करता हूं, दिन में भी कई बार ध्यान करता हूं। मैं सुबह सोता हूं लगभग 7 बजे और 9 बजे 10 बजे मैं उठ जाता हूं। 7 बजे सुबह उठ के सो के 10 बजे तक उठ जाता हूं। अब आप लोगों से बातचीत करने के बाद, नव वर्ष विश करने के बाद, टाइम होने वाला है, आप लोगों को नया साल विश करने के बाद फिर मैं जो है बढ़िया सी चाय बनाऊंगा। अपने हाथ की बढ़िया चाय बनाने की अच्छी लगती है। चाय थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा इतनी ज्यादा भी नहीं, 6 7 8 चाय सारे दिन में हो जाती हैं। यही एक अवगुण भी है जो भी है। तो चाय पी के फिर अपने ध्यान पे बैठूंगा, फिर 2 3 घंटे बाद उठूंगा, फिर चाय बना के लाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा। तो ऐसे चलता रहेगा। तो बेटा अब 2 3 घंटे सो के मुझे कोई मतलब थकान नहीं लगती। हाँ, जो 2 3 घंटे लेटने की भी विशेष आवश्यकता होती है, जो वो भी शरीर को रेस्ट देने के लिए। जो मानसिक एनर्जी, जो हमारा मन तरोताजा होकर उठता है, वो तो ध्यान की अवस्था में जब हम उठते हैं। जैसे कि अब ध्यान करने बैठे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों से थकान हो जाती है, कहीं आना जाना पड़ गया, कोई प्राणायाम वगैरह ज्यादा कर लिए, फिर हम ध्यान करने बैठ गए। तो जब ध्यान करके उठते हैं तो बिल्कुल एकदम ऐसे उठते हैं जैसे बिल्कुल फ्रेश, जैसे भी सो के उठे हो। नींद में नहीं होते, लेकिन नींद से ज्यादा एकदम जैसे सो के उठते हैं हम, एकदम स्फूर्ति होती है और फ्रेश होते हैं। उससे बहुत ज्यादा अधिक फ्रेश हम जो ध्यान की अवस्था से आते हैं निकल के। क्योंकि सामान्य नींद हमारा कॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स में चला जाता है, तब घटित होती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है तब वो एक और हो जाता है, तब वो नींद की अवस्था घटित होती है। कुछ देर के लिए उस स्थिति में हमारे साथ आती है जिसमें हमें ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती है। और जो थोड़ी सी ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमें पूरे दिन के लिए, अगले पूरे दिन के लिए रिचार्ज कर देती है। ध्यान की अवस्था में हमारा कॉन्शियस एक्टिव होता है, कॉन्शियस भी है। हमारे जो निद्रा आती घटित होती है हमारे अंदर, जैसे सामान्य निद्रा में हमें होश भी नहीं होता कि जो हम कहाँ चले गए, और सुबह उठे तो फिर बीत के टाइम हमारा कहाँ गया हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मेडिटेशन में उसी अवस्था तक पहुंचते हैं हम जिसमें हम नींद की में कुछ क्षण के लिए पहुंचते हैं। और मेडिटेशन में तो बहुत लंबे टाइम तक उस अवस्था, उस ब्रह्मांड की उस एनर्जी वाली स्थिति में रहते हैं और पूरे होश पूर्वक रहते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह उस सब को महसूस कर रहा होता है, उस सब को समझ रहा होता है, लेकिन शांत होता है। बस शांति से वो स्थितियों को, बातों को समझ रहा होता है, देख रहा होता है, उसका अनुभव कर रहा होता है। तो उन्हीं स्थितियों को अनुभव करना एक मेडिटेशन है। जो हम हर रात सोते समय जिस स्थिति में पहुंचते हैं, उस स्थिति तक हम जागृत अवस्था में पहुंचना है, यही मेडिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हम मेडिटेशन की उस गहरी अवस्था तक नहीं पहुंचते। हर व्यक्ति रात को सोता है तो उस अवस्था को कुछ देर के लिए पहुंचता है, उसी के कारण पूरे दिन के लिए वो एनर्जी उसकी बॉडी को मिलती है। लेकिन जो एक साधक है, जो साधना मेडिटेशन में बहुत बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और अच्छी साधना की स्थिति है, वो कॉन्शियस माइंड के एक्टिव रहते हुए, कॉन्शियस माइंड के जागृत रहते हुए, जागते हुए सोते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जब सभी दुनिया सोती है तो एक योगी रात्रि को जागता है। और सामान्य अवस्था में क्या होता है, आप रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो आप अपने आप को स्वप्न में इन्वॉल्व कर लेते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जो आप स्वप्न में जैसा कैरेक्टर जी रहे होते हैं, खुश हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं, दुख है, सपने में कोई दुख का दृश्य है तो दुख महसूस करते हैं, और
कभी सपने में आप उड़ते भी हैं तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि आप उड़ नहीं सकते, तो तब यही लगता है कि हाँ उड़ सकते हैं हम। तो बहुत सारी जो पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं आप। और जब योग की स्थिति में जो व्यक्ति, जो साधक जागृत अवस्था में उन स्थिति तक पहुंच चुके हैं तो उनको भी स्वप्न आते हैं, लेकिन वो स्वप्न उन्हें दिखाई देते हैं कि यह स्वप्न चल रहा है। वो उस चीज को महसूस कर पाते हैं कि यह स्वप्न चल रहा है। ये सब समझ रहे हो ना? थोड़ी सी मुश्किल बात है समझने के लिए, मुश्किल स्थिति है कि इस कंडीशन को समझना। तो और कोई आपका प्रश्न बेटा? शवासन में ध्यान करना सही है? हाँ कैफी बेटा, शवासन में ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नए साधक को यह दिक्कत होती है कि उसे नींद आ जाने की समस्या होती है। और ध्यान में अक्सर शवासन में ही नहीं, किसी भी आसन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, बहुत नए नए जो साधक, सबसे बड़ी बाधा बनती है नींद। आंख बंद करके ध्यान करने बैठे और सो गए, बैठे बैठे सो रहे हैं, जितनी भी देर सो लिए फिर उठ गए, आज तो ध्यान बहुत अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लगता है कि ध्यान बहुत अच्छा लगा, वो उठ रहे हैं सोकर। तो ये नींद बहुत बड़ी बाधा बनती है, क्योंकि ध्यान तो एक होश की क्रिया है, होश पूर्वक रहने की क्रिया है, और निद्रा एक बेहोशी की अवस्था है। तो हमें बेहोशी से बाहर आना है। जो हमारा जीवन बेहोशी में चल रहा है ना, अभी देखो आप बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में हम लोग सामान्य व्यक्ति, क्योंकि अभी हमें कुछ भी होश नहीं है कि हमारे हाथ कहाँ चल रहे हैं, हमारे पैर कहाँ चल रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हमें उन बातों का मूल पूरी तरह होश पूर्वक नहीं है। अगर हम होश पूर्वक एक पल भी जी लें तो हम महसूस कर पाएंगे होश पूर्वक होना क्या है। अब हमारे माइंड में हर समय इतने विचार चलते रहते हैं कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपके इसी समय आपके माइंड में और भी विचार चल रहे हैं। अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा गुरुजी से अगला प्रश्न क्या पूछना है। अभी आप मेरा प्रश्न भी सुन रहे हैं, अपने घर के बारे में, मम्मी पापा के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, अपने दोस्तों के बारे में भी कुछ सोच रहे हो सकते हैं, जहां बैठे हैं वहां से हजारों किलोमीटर का और दूर का भी कहीं कुछ सोच रहे हो सकते हैं। तो हमारा मन कितनी स्पीड से काम कर रहा है। आप पूरी तरह से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर पूरी तरह होश पूर्वक अगर मेरी बात सुन लें, किसी की भी कुछ भी बात को आप पूरे होश पूर्वक समझ लें, किसी समस्या को होश पूर्वक देख लें, तो आपको उस समस्या का हल उस समस्या में ही मिल जाएगा। जैसे कि एक फल का बीज उस फल के अंदर ही होता है। कोई सा भी फल हो, उसका बीज उस फल के अंदर ही होता है, बाहर से कहीं से नहीं आता। तो जो भी कोई समस्या होती है, उस समस्या का हल भी उसके अंदर ही होता है। लेकिन हम पूरी तरह होश पूर्वक नहीं होते, इसलिए उस बहुत छोटे से बीज को, जो कि उस समस्या का सॉल्यूशन है, उस समस्या का हल है, उसे पकड़ने से चूक जाते हैं। हमारा जो माइंड बहुत और बिखरा हुआ है ना, अभी मुझसे सुनते हुए समय भी आप देखोगे आपका माइंड कहां कहां क्या क्या विचार चल रहे हैं आपके माइंड में। ये सब एक ही पॉइंट पे एकत्र होकर सिर्फ एक ही बात मेरे को ही सुने, आप सिर्फ मुझे ही सुने, तो मेरे विषय में पूरा सब कुछ जान जाएंगे आप। किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हैं, सिर्फ उसी को सुन रहे हैं, अगर आप कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा है, तो उसकी बात सच्ची है, बात उसकी झूठी है, वो उसका नेचर क्या है, उसकी पूरी जीवनी आप उसके बातों से समझ जाएंगे। अगर पूरी तटस्थता से आपने अपने माइंड को इधर उधर बिखरने नहीं दिया, तो मात्र उसकी बातों से आप बहुत कुछ क्या, सभी कुछ जान जाएंगे। तो ये होता होश पूर्वक होना बेटा। आपको कोई और प्रश्न? हाँ, मुझे भी नींद आती है, गुरु मंत्र करती हूँ, तो बेटा वो नींद आती है, धीरे धीरे अभ्यास से खत्म हो जाएगी। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नव वर्ष 2025 शुरू हो चुका है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। नव वर्ष आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए, खुशियां मनाओ और
आपकी ईश्वर सारी इच्छाएं पूरी करें, हर कुछ वो सब कुछ वो अचीव करो जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। भौतिक जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हो सब कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की उच्चतम स्थितियों तक पहुंचो। ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। ऐसे ही आप लोग हमेशा जुड़े रहिए। आज 1 साल गुजर गया, अब नए साल में फिर कंटिन्यू होते हैं। गुरुजी कौन? सोनिया द्विज दिवाज। गुरुजी मुझे मृत्युंजय मंत्र का आगे ओम लगाने को मना क्यों किया है? बेटा देखो, मंत्रों के बारे में मैं विशेष कोई ज्यादा जानकारी नहीं रखता। हाँ, थोड़ी सी जानकारी मैं मंत्रों के बारे में जितनी रखता हूँ, जैसे कि नाम जाप जो होता है उसमें कोई कामना के लिए नहीं होता, वो सिर्फ अपने मन को कंट्रोल करने के लिए होता है। और जो कामना के लिए किए जाते हैं उनमें प्रणव लगता है, और कुछ सिद्धियों के लिए होते हैं वहां बीज मंत्र लगते हैं, जो उनका बीज होता है, जैसे एम ह्रीम क्रीम। तो ये एम ह्रीम क्रीम ये तीनों देवियों के, दुर्गा देवी और जो सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों देवियों के बीज मंत्र हैं। तो ये बीज मंत्र लगते हैं। तो ये सब सिद्धियों के लिए, उच्च कोटि के अलग तरह की साधनाओं के लिए हैं। नाम जाप हम अपने मन के कंट्रोल के लिए हैं। तो ये जो कि सिद्धि और मनोकामनाओं के लिए जो मंत्र हैं उनका मुझे बेटा कोई विशेष ज्ञान नहीं है। आध्यात्म में, मेडिटेशन में कोई मंत्रों का काम नहीं होता है। भक्ति में, नाम जाप में होता है। तो मैंने आपको बताया, नाम जाप में तो बस सिंपल है, आपको एक ही नाम को निरंतर जपते रहना है। और उसके साथ ही जो एक्टिविटी होती है, जो भी आप कोई नाम उच्चारित करते हैं, कोई भी नाम लेते, कोई भी नाम, तो वो इमेज आपके सामने बनती है। अभी आप किसी नाम को सोचिए, किसी वस्तु के नाम को सोचिए, तो उस वस्तु के नाम को सोचने के साथ ही उसकी इमेज आपके माइंड में बनेगी। शब्द मुंह से बाद में निकलेगा, पहले इमेज माइंड में निकलेगी। और हमारे माइंड में जो भी मेमोरी स्टोरेज होती है ना, वो इमेज के रूप में होती है। शब्दों के रूप में हमारे माइंड में मेमोरी स्टोर नहीं होती। शब्द तो ब्रह्मांड से आते हैं। जो हमारे मेमोरी फीड होती है हमारे माइंड में, वो इमेज के आधार पर होती है। तो जब हम बार बार नाम जाप करते हैं, तो जिनका नाम जाप करेंगे, कृष्ण जी का नाम जाप करेंगे, तो इन कृष्ण जी की इमेज बनेगी, बहुत हल्की क्षण भर के लिए बनेगी। और जो बार बार नाम जपेंगे तो बार बार वो छवि बनती रहेगी, बार बार वो छवि बनती रहेगी, और बनते बनते वो स्थिर होने लगेगी। स्थिर होने लगेगी तो फिर उसमें वो भगवान कृष्ण की वो शक्तियां भी आने लगेंगी, या राधा जी की, या राम जी की, या हनुमान जी की, जो भी जिसका भी आप नाम जप रहे हो, तो उनकी वो शक्तियां भी उनमें आने लगेंगी। क्योंकि आपने सुना होगा, कहते हैं कि भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस भाव से आप उन्हें जपते हैं। जिस भाव से आप भगवान को लेते हैं, भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। तो आप जो आपके माइंड में निरंतर जो भगवान की इमेज बन रही है, हालांकि वो आपकी कल्पना है, आपकी अपनी इमेज है। जो भी इमेज आप भगवान की बनाते हो, आप अपने आप बनाते हो, आपकी कल्पना से बनती है। भगवान वैसे नहीं है जैसी आप इमेज बनाते हो। अब जो है, अगर आप देखो, चित्रों को देख के इमेज बनाओगे, जो आपने चित्र देख रखे हैं भगवान जी के, तो आपने महाभारत में कृष्ण जी ने करौल किसने किया था, नाम मुझे याद नहीं, तो उनको उसकी इमेज आएगी आपके माइंड में। दारा सिंह, बजरंग बली का नाम याद करेंगे तो दारा सिंह की इमेज आपके सामने, क्योंकि दारा सिंह में वो हनुमान जी के रोल में बहुत फेमस रहे थे। तो एक बहुत पुराने हीरो हैं, उनकी जो पुराने शिव जी के कैलेंडरों, पुराने कैलेंडरों में जो शिव जी दिखाई देते हैं, वो पुराने हीरो दिखाई देते हैं। तो हमें जब से सबसे ज्यादा सुंदर लगा, सबसे ज्यादा अच्छे लगे, हमने वो इमेज अपने भगवान में बना ली। या आप अलग तरह से, कुछ तरह से बना सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं। आपके भगवान की इमेज बिल्कुल अलग हो सकती है, वो आपकी अपनी बनाई हुई इमेज होती है। लेकिन जब आप निरंतर उन पे वो करते हैं, तो ब्रह्मांड से वो एनर्जी जो वास्तविक ईश्वर की है, उस इमेज के अंदर आने लगती है। और जब वो इमेज निरंतर स्थिर होने लगती है, तो उसमें जान पड़ जाती है, और वो प्रत्यक्ष वही हो जाते हैं जिन्हें आप जप रहे हैं। तो फिर वो आपको जब दर्शन देते हैं, तो उसी रूप में देते हैं जिस इमेज को आपने बनाया था।
तो जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि राम को जप रहे हैं, वो कई कई जगह जपने से कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो एक धारणा स्थिर नहीं हो पा रही, दूसरी धारणा बना रहे हैं आप। एक इमेज स्थिर नहीं हो पा रही, दूसरी इमेज बना रहे हैं। तो इसलिए आप एक ही भगवान को पूजा करें। भगवान सब एक है, भगवानों में कहीं कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद हमारे अपने अंदर है। तो हम जगह जगह अपने मन को, ध्यान को केंद्रित करेंगे तो वहां हमें कंफ्यूजन होगा, स्थिरता नहीं आएगी। और जब एक जगह स्थिरता आ जाती है तो सर्वत्र स्थिरता आ जाती है। जब हम एक जगह देखने लगते हैं तो फिर हमें कण कण में भी दिखाई देने लगती हैं, फिर हमें कण कण में भगवान दिखाई देते हैं। पहले एक जगह तो दिखाई दे, तभी तो कण कण में दिखेंगे। अभी अपनी ही बनाई इमेज में नहीं दिखाई दे रहे, जो हमारी अपनी बनाई हुई निर्मित की हुई इमेज है, हम उसमें नहीं देख पा रहे भगवान को, तो फिर कण कण में कैसे देखेंगे।